अगर कोई बड़ी ब्रोकरेज किसी शेयर पर 50% से ज्यादा बढ़त की संभावना जताए तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट ने बाजार में हलचल मचा दी है। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या दिख रहा है कि ब्रोकरेज इतनी बुलिश हो गई? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरी रिपोर्ट समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनियों में शामिल वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह के साथ अपनी कवरेज की शुरुआत की है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की उत्पादन क्षमता, मुनाफे और कैश फ्लो में शानदार सुधार देखने को मिल सकता है। इसी भरोसे के आधार पर ब्रोकरेज ने 540 रुपए का लक्ष्य दिया है। 9 जुलाई की क्लोजिंग कीमत 443 रुपए 40 पैसे के हिसाब से देखें तो यह लगभग 22% की संभावित बढ़त दिखाता है। वहीं अपने सबसे सकारात्मक अनुमान यानी बुल केस में ब्रोकरेज ने 680 रुपए का लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 53% ऊपर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्रोकरेज को कंपनी पर इतना भरोसा क्यों है? सबसे पहली वजह है कंपनी की बड़ी विस्तार योजना। रिपोर्ट के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम अगले 3 वर्षों में अपनी एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता लगभग दोगुनी करके 6 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचाना चाहती है। इसके बाद अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जब किसी कंपनी का उत्पादन इतना बढ़ता है तो उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा मिलता है और प्रति टन लागत भी कम होने लगती है। यही वजह है कि भविष्य में कंपनी के मुनाफे में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। दूसरी बड़ी वजह है कामकाजी मुनाफे यानी एबिटडा में संभावित उछाल। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि उत्पादन क्षमता बढ़ने और संचालन में सुधार के दम पर कंपनी आने वाले वर्षों में लगभग $5 अरब का एबिटडा हासिल कर सकती है। वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के बीच कंपनी का एबिटडा लगभग 18% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ सकता है। किसी भी मेटल कंपनी के लिए यह काफी मजबूत ग्रोथ मानी जाती है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की कमाई 3 बड़े कारणों से बढ़ सकती है। पहला, उत्पादन लगातार बढ़ेगा। दूसरा, लागत में स्थायी कमी आएगी। और तीसरा, कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस करेगी, जिससे उसे बेहतर कीमत मिलेगी। अगर ये तीनों बातें योजना के अनुसार सफल होती हैं, तो कंपनी की कमाई और वैल्यूएशन दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मार्जिन की। आखिर कंपनी का मार्जिन क्यों बेहतर हो सकता है? पहली वजह है घरेलू बॉक्साइट खदानों से कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता। इससे उत्पादन लागत कम हो सकती है। दूसरी वजह है कंपनी की अपनी बिजली उत्पादन व्यवस्था और बेहतर ऊर्जा दक्षता। एल्यूमिनियम उद्योग में बिजली सबसे बड़ा खर्च होती है। अगर बिजली की लागत घटती है तो उसका सीधा फायदा कंपनी के मुनाफे में दिखाई देता है। तीसरी वजह है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बढ़ती हिस्सेदारी। ऐसे प्रोडक्ट्स पर कंपनी को बेहतर कीमत मिलती है, जिससे प्रति टन मुनाफा और मजबूत हो सकता है। अगर पूरे सेक्टर की बात करें तो भारत में एल्यूमिनियम की मांग भी लगातार बढ़ रही है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता खर्च, रेलवे, बिजली, ट्रांसमिशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक वाहन, पैकेजिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में एल्यूमिनियम की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ दुनिया में चीन के उत्पादन पर सीमाएं, यूरोप और रूस से सप्लाई की चुनौतियां और कई वर्षों से कम निवेश होने के कारण वैश्विक बाजार में भी सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा भारत में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम की खपत अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वर्षों में मांग बढ़ने की काफी बड़ी संभावना मौजूद है। अगर ऐसा होता है तो वेदांता एल्यूमिनियम जैसी कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि हर निवेश के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा जोखिम वैश्विक एल्यूमिनियम कीमतों में गिरावट है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम सस्ता होता है तो कंपनी की कमाई और मुनाफे दोनों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोयले और बिजली की लागत बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं में देरी होती है या वैश्विक मांग कमजोर पड़ती है, तो कंपनी के लिए तय किए गए अनुमान पूरे करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में बुल केस वाला लक्ष्य भी हासिल करना आसान नहीं रहेगा। कुल मिलाकर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अगर कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं को समय पर पूरा करती है, लागत पर नियंत्रण बनाए रखती है और एल्यूमिनियम बाजार मजबूत बना रहता है, तो वेदांता एल्यूमिनियम आने वाले वर्षों में भारत की सबसे मजबूत मेटल कंपनियों में शामिल हो सकती है। बढ़ती उत्पादन क्षमता, मजबूत कैश फ्लो, बेहतर मार्जिन और घरेलू मांग में लगातार बढ़ोतरी इसके लंबे समय के निवेश दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। लेकिन निवेशकों को एल्यूमिनियम की कीमतों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यही इस सेक्टर की सबसे बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि वेदांता एल्यूमिनियम आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च आधारित और आसान भाषा में जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल मनीकास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें और अपनी स्वयं की रिसर्च जरूर करें।